हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? होप आप अच्छे होंगे और आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ रही होगी। कहीं भी अगर कोई परेशानी है तो आप लोग मेरे से कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो। मैं उससे भी कोई डाउट होगा तो मैं लिंक शेयर करूँगा, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे ऑनलाइन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या उसकी पहचान होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे प्रैक्टिस करने में बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चैप्टर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चनिंग करना, पूछताछ करना। क्वेश्चन किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चनिंग इसी के बेस पर करेंगे, प्रैक्टिस इसी के बेस पर करेंगे। तो पहले मैं इसको पहचान तो मैंने बता रखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ अगर है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इंट्रोगेटिव में मैंने बता दिया कि क्वेश्चनिंग होगी। क्वेश्चनिंग दो तरीके होगी, मैं बताता हूँ दोनों कैसे होता है। इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर है। जो हमने नेगेटिव में पढ़ा है डू, नॉट और डज नॉट, किसका साथ लगेगा? सेम चीज़ है, इसमें नॉट हट गया है। नॉट भी यूज़ करेंगे, लेकिन कहाँ यूज़ करेंगे मैं बता दूंगा आपको। तो डू हमने कहाँ सीखा था? अगर सब्जेक्ट आई, ही, यू, दे अगर है तो हमें डू यूज करना है। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम है तो यहाँ पर हमें डज यूज करना है। ओके, तो ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि किसके साथ डू लेगा, किसका डज लेगा। अब इसका मैं स्ट्रक्चर के साथ बताता हूँ कैसे इसका होगा। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो इसका स्ट्रक्चर होगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब कोई पूछेगा भाई क्वेश्चन मार्क क्यों जरूरी है? क्वेश्चन अगर हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क जरूरी है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं तो इसमें गलत हो जाएगा। ये इसी से पहचान में आता है कि नहीं क्वेश्चन नहीं हो रहा। बाकी वर्ड तो है ही पहचान के लिए कि भाई क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या तुम खाते हो, तो वो तो पहचान है, लेकिन क्वेश्चन मार्क भी बहुत जरूरी है। जैसे कि किसी भी वर्ड, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर सेंटेंस एंड होता है तो वहाँ फुल स्टॉप देते हैं, तो इसलिए इंट्रोगेटिव में हमें फुल स्टॉप नहीं देना है, बल्कि अब क्वेश्चन मार्क देना है। क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? क्वेश्चन मार्क हिंदी हो या इंग्लिश हो, सब में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। स्ट्रक्चर वही है, मैंने जैसे बताया है। हिंदी में भी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, बीच में ऑब्जेक्ट होता है, लास्ट में वर्ब होता है। इंग्लिश में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट रहेगा, बीच में वर्ब रहेगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। बाकी आपका सेंटेंस के बेस पे हेल्पिंग वर्ब कुछ पहले कुछ बाद में कुछ बीच में आते रहेंगे। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं कैसे होता है। इसमें सबसे पहले डू आ रहा है, डू। तुम, यू होता है, यू। ये सब्जेक्ट अगर रहेगा, इसमें से आई, वी, यू, दे है, तो ये स्ट्रक्चर ये हमें अप्लाई करना है, इसको याद रखना है। डू यू,
इसका सब्जेक्ट हमने दे दिया। इसके बाद में वर्ब है। वर्ब हमारा हिंदी में लास्ट में होता है खेलना। खेलना क्या है? प्ले। मैंने पहले भी बता रखा है कि वर्ब वन जो होता है ओरिजिनल फॉर्म होता है, उसमें कुछ भी एडिशन नहीं होता है, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, वो वर्ब वन फॉर्म को उसको बोलेंगे। वर्ब वन के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क दे देना है, डू यू प्ले क्रिकेट। अब ये कंप्लीट एंड करेक्ट सेंटेंस बन गए इस स्ट्रक्चर के बेस पे। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्या मैं घर जाता हूँ। मैंने पहले बताया है कि सेंटेंस लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू रहेगा तो इंडेफिनिट टेंस है। अभी हम लोग इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चनिंग होती है। अब इसको हम बनाते हैं। मैं क्या है? आई। तो आई इस कैटेगरी में आ रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे हम? इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे इसको। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है क्या है? डू। तो यहाँ डू लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे आई। इसका तो वर्ब वन। वर्ब वन हमेशा हिंदी में लास्ट में होता है। ये है हमारा वर्ब, इसका लिखेंगे गो। इसके बाद में ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट बीच में होता है, घर। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। इसमें एक चीज मिसिंग है, इसमें प्रीपोजिशन लगेगा टू। मैं प्रीपोजिशन पहले ही बताया मैंने, प्रीपोजिशन जब ग्रामर चैप्टर में आऊँगा तब पढ़ाऊंगा डिटेल्स में। और इसमें एक चीज़ और बता दूँ, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव में हमने पढ़ा था कि अगर आई है, वी यू दे है तो वर्बन लगेगा, ही सी टी है किसी का नाम है तो वर्बन प्लस ए सी आई एस, जिसको हम पर फाइव बोलते हैं। लेकिन वो निगेटिव इंट्रोगेटिव में वो अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ अफर्मेटिव में अप्लाई होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो टेंस, जिस किसी भी टेंस का जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसी का रूल अप्लाई होना चाहिए, और प्रैक्टिस करना उसी बेस पे। अगर प्रैक्टिस सही होगी तो इंग्लिश अपने आप करेक्ट होगी और इजी होगा। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया। इसी के बेस पे आपको इन सभी सब्जेक्ट्स, जो हमारा सब्जेक्ट्स है, इस सब्जेक्ट्स का जो स्ट्रक्चर है, इसके बेस पे 5-5 एग्जाम्पल लेने हैं और आपको प्रैक्टिस करना है। पहले क्या करना है, स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। पहले आपको एग्जाम्पल लेने हैं, कॉपी पेन उस पर नोट डाउन करना है। उसके बाद में फिर स्ट्रक्चर के बेस पे आपको ट्रांसलेट करना है 5 डेली सभी सब्जेक्ट्स पे। इस प्रैक्टिस के बाद में आप उसको वर्बली ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, वो इजी होगा और स्पीकिंग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम हो, इसका स्ट्रक्चर होगा डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मैंने पहले बताया है, हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे, अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं तो नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे। आप कहेंगे कि मैंने तो टोटली बनाया है, करेक्ट बनाया है, कहीं कोई एरर नहीं है। लेकिन एरर यही होता है कि सेंटेंस के बेस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं देता है, इस वजह से नंबर कट जाते हैं। या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप किसी को मेल ड्राफ्ट कर रहे हैं, किसी को लेटर लिख रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, और उसमें कोई क्वेश्चनिंग का कोई सेंटेंस अगर आता है, उस सेंटेंस के एंड में अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपकी वैल्यू थोड़ी सी हल्की हो जाती है। तो उसको आपको बहुत केयर करना है कि कहाँ पे क्या लगेगा। एग्जांपल देता हूँ इसमें, क्या वह स्कूल जाती है, क्वेश्चन मार्क।
इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जाती है मीन्स लेडीज है, इसके लिए सी लगेगा। इस स्ट्रक्चर से इसको हमें बनाना है। इसमें क्या आ रहा है पहले? डज। अगर ही सी इट है किसी का नाम, अगर कोई भी इसमें सब्जेक्ट अगर है तो हमें इस करना है डज। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे डज। इसका सब्जेक्ट वह क्या है? लेडीज है तो सी लगेगा, ही नहीं लिखना है, ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। डज सी वर्ब वन। वर्ब वन क्या है? जाती, गो। इसके बाद में ऑब्जेक्ट स्कूल। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखना है एक चीज मिसिंग है, प्रीपोजिशन। यहाँ प्रीपोजिशन टू लगेगा। अब एक चीज और बताता हूँ आपको, यहाँ पे एक गलती होने के चांस होती है, या कुछ लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट अगर ही सी इट या किसी का नाम है तो उसमें वर्ब वन प्लस ए सी आई ई एस यूज करते हैं, जिसको हम वर्ब फाइव भी बोलते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट अगर ये है तब भी हमें इसमें वर्ब वन में ए सी आई एस नहीं जोड़ना है, या वर्ब फाइव यूज नहीं करना है। आपको डू या डज स्टार्टिंग यूज होता है सब्जेक्ट के बेस पे। अगर सब्जेक्ट ही सी इट या किसी का नाम है तो डज, अगर आई वी यू दे है तो डू लगेगा। ओके, डज सी गो टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या वह आम खाता है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं बोलना है। वह खाता है मीन्स बॉयज या जेंट्स भी बोल सकते हैं, तो ही लगेगा इसके लिए। लेकिन तो सब्जेक्ट तो हमने पहचान कर लिया, इसमें क्या लगना है? इसमें डज। ही सी इट किसी का नाम है तो उसमें उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है डज। डज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही। वर्ब वन क्या है? खाना, ईट। इसमें ईट को ईट्स नहीं करेंगे, लेकिन वर्ब में एस या ई एस लगता है सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में वर्ब में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वर्ब हमेशा वर्ब वन मीन्स ओरिजिनल फॉर्म में होगा। ईट। इसके बाद में आम क्या होता है? मैंगो। मैंगो क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पे काउंटिंग। मैंगो काउंटिंग है, काउंटिंग रूप में आता है। इसको हम इसमें आर्टिकल लगाएंगे ए। आर्टिकल कहाँ पे कैसे लगता है उसको भी मैं बताऊंगा ग्रामर चैप्टर में। अभी नहीं, अभी बस ट्रांसलेशन टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो टेंस को हमें कंप्लीट करना है। टेंस बहुत ही बेसिक चीज़ है। टेंस अगर कंट्रोल में आती है, समझ में आती है, तो आगे आसान होगा। डज ही ईट अ मैंगो, करेक्ट। तो ये हमारा आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इजी वे कंप्लीट होगा। इसके बाद में एक और इसमें बताता हूँ, एक मैं बताता हूँ कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। ये भी इंट्रोगेटिव का पार्ट है। हमें इसको कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, बताता हूँ मैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं। वह क्रिकेट क्यों खेलता है? क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव है। अब इसका मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। स्टार्टिंग में आपको जो भी क्वेश्चनिंग का है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, उसके बाद में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इससे पहले मैंने बता दिया था आपको डू और डज कहाँ लगेगा।
अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो सब्जेक्ट प्लस ये डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही सी इट या किसी का नाम है तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट। ये इसका मैं एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया, अब इसको बनाते हैं कैसे बनता है। वह क्रिकेट क्यों खेलता है, क्यों क्या होता है, वाई। तो इसमें से जो है पहले उसको लिखेंगे, जो वर्ड क्यों आ रहा है पहले हम इसका इंग्लिश पहले लिखेंगे। इसका क्या होता है, जो भी यहाँ पे हो, क्यों का वाई। इसके बाद में क्या है, डू या डज नहीं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लाएगा, तो पहले सब्जेक्ट पहचानेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा इसमें, सब्जेक्ट वह है, खेलता है वह, तो वह के साथ क्या लाएगा, डज। तो पहले इस डू या डज में से हमें डज लगाना है, डज लग गया। इसके बाद में क्या लगेगा, सब्जेक्ट ही। इसके बाद में वर्ब वन खेलना, गो सॉरी प्ले। प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, व्हाई डज ही प्ले क्रिकेट। कंप्लीट एंड करेक्ट सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तुम कहाँ रहते हो, ओके। तुम कहाँ रहते हो, मैंने बताया है कि बीच में क्या क्यों कहाँ कैसे आ रहा था, पहले उसकी इंग्लिश हम लिखेंगे। जो कि ये है उसकी इंग्लिश पहले लिखी जा रही है। कहाँ का क्या होता है, वेयर। इसके बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या लगेगा, यहाँ पे तुम है तो तुम के साथ क्या, यू। यू का क्या लगेगा, डू। डू। इसके बाद सब्जेक्ट, रहते। रहते मीन्स लिव, इसका लगेगा लिव। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो ये चैप्टर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस फिनिश होता है। इसके बाद में हम लोग इसी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जन इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्यों हिल रहे हो?